औरंगाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में कर्मी सेना के पदाधिकारी पहुंचे हैं। जी, किन मांगों के लिए यहाँ इकट्ठा और अगर वो देखते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या हो रही है। आजकल जो वक्फ बोर्ड का जो कानून पास हुआ है सदन में, उसे लेकर लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। कल 2 पिता पुत्रों की हत्याएं की गई है मुर्शिदाबाद में। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तो हमारी यही मांग है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए और तत्काल वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ताकि हिंदुओं की जो रक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। तो हमारी भारत के प्रधानमंत्री से मांग है और भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से मांग कि वहाँ की सरकार को तत्काल बर्खास्त कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करें और हिंदुओं की सुरक्षा की हमें गारंटी दें। अर्थी भी निकाली गई है, क्या कुछ कहेंगे? अर्थी भी निकाली गई है, क्या कुछ कहेंगे? आज करणी सेना के द्वारा सभी करणी सैनिक खड़े हुए हैं, सबके द्वारा सब दुखित हैं, द्रवित हैं, हृदय जो है वेदना से भरा हुआ है। तो उनके द्वारा आज शव यात्रा निकाली गई है, अर्थी निकाली गई है करणी सेना के द्वारा, और उसका पिता का दाह संस्कार भी करणी सेना के द्वारा आज जिला मुख्यालय मुरादाबाद पर किया गया। और हम यही मांग करते हैं कि ईश्वर या तो ममता बनर्जी को सद्बुद्धि दे, या फिर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उसे बर्खास्त कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे। और भी लोग हैं, क्या कुछ मांगे थी, किस लिए आज यहाँ पहुंचे थे? देखिए, हमारी मांगे यही है कि वहाँ पर जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उसे बंद करवाया जाए। और मैं अपने देश के उन हिंदू नेताओं से कहना चाहता हूँ कि अपने राजनीतिक गिद्ध ना बने, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गिद्ध ना बने। वो ये ना पूछें कि वो कौन से वर्ग का था। हम तो कह रहे हैं कि वो हिंदू था, चाहे वो दलित था, सवर्ण था, पिछड़ा था या वैश्य था, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग जब ये देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, बंगाल में हुआ है, तो ये आप शांत होकर बैठ जाते हैं। तो ये सबका साथ, सबका विकास करते हैं। लेकिन अगर यही घटना हमारे यहाँ हो गई होती तो आज ये राजनीतिक गिद्ध छाती पीट पीट कर रो रहे होते, बोले हाय देखो यहाँ पर इसे मार दिया, हाय देखो यहाँ पर इसे मार दिया। मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ माननीय अखिलेश यादव जी टारगेट सिलेक्शन का काम कर रहे हैं कि किसी ना किसी को टारगेट बना के पहले आगे खड़ा कर देते हैं, और जब उस पर कार्रवाई हो जाती है तो छाती पीट पीट कर बोले देखो अल्पसंख्यक को मार दिया, देखो ब्राह्मण को मार दिया। ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। अब क्यों नहीं बोला जा रहा है? मुर्शिदाबाद में क्या जो हिंदू निकाले जा रहे हैं, क्या वो दलित नहीं है? क्या वो ब्राह्मण नहीं है? क्या वो पिछड़े नहीं है? ये जो पीडीए पिछड़ा दलित और जो ए का मतलब है अल्पसंख्यक, केवल अल्पसंख्यक के गुलाम बनकर रह गए हैं। हम लोग, हमारी करणी सेना पूरे भारत में ऐसे हिंदू नेताओं का पिंडदान करने का काम करेगी। निकाली गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अर्थी तो ऐसा है, अर्थी के बाद में तीजा होता है, ठीक है? तीजे पे फूल चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद में पिंडदान किया जाता है। तो हम उन्हें 2-3 दिन का वक्त दे रहे हैं, उसके बाद में पिंडदान करेंगे। और पिंडदान के बावजूद भी अगर ये नहीं सुधरे, हमने इन्हें समाज से निष्कासित कर दिया है, नहीं सुधरे और सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त नहीं किया, तो करणी सेना मजबूर होगी अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए। वहां पर मुरादाबाद जनपद के कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में करणी सेना के पदाधिकारी एक साथ इकट्ठा हुए थे और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था और ममता बनर्जी की अर्थी का अंतिम संस्कार भी किया गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।